सारी चीज़ें रॉ दिखाऊंगा आज, कुछ लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंजेक्शन सीरीज़ वगैरह के सारे आपको कहीं ना कहीं जो है मिल ही जाएंगे पॉलीथीन। वो लड़कों के बीच विवाद हुआ था वो उस कॉर्नर में, है ना। लड़कियों को भी यहाँ पर लाया जाता है। आज तो खुला बोलूँगा कि लड़कियाँ भी यहाँ पर आती हैं। देखिए ये हश्र है, ये स्कूल है, कभी शिक्षा यहाँ से मिलती होगी। पाठ वो रहा, वो देख रहे हैं आपको छोटे छोटे बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ ये सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ क्रिकेट कोई कुछ नहीं जानता, यहाँ लोग आते हैं बस यही सब चीज़ें करते हैं। भिलाई को एजुकेशन हब शिक्षा धानी कहते हैं, और ये मैं बता के बोर हो चुका हूँ और आप सुन कर बोर हो चुके होंगे। खबर बनाने की वैसे कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही खबर का वो अपडेट दे दूँ जिस पर कोई काम नहीं हुआ। शर्म आती है कहते हुए कि इस खबर को बनाने के बाद भी इस पर कुछ खास काम नहीं हुआ। क्यों आखिर ये ऐसी जर्जर है, क्यों इसकी स्थिति ऐसी है, पता नहीं, कोई जवाब देता नहीं। खंडहर बना हुआ है उन तमाम असामाजिक तत्व फैलाने वाले लोगों के लिए जो बाकायदा यहाँ पर आकर के सिगरेट गांजा नहीं बोलूँगा, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, ओयो जाने के लिए पैसे नहीं है तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि किसी भी तरह से कोई गाड़ियाँ आती नहीं हैं। अगर गलती से पुलिस की गाड़ी आ गई, एक दो राउंड ले लिए तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है। सचिन भाऊ के पीछे से गाय निकल रही है, दिखा दीजिए सचिन भाऊ। ये कभी बहुत अच्छा क्लासरूम हुआ करता रहा होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ। मैं हूँ भिलाई के कैंप 1 बीएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि मुझे सचिन ने बताया, सचिन यहाँ पर पढ़ते हैं। गाय की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं खुद थोड़ी दूर आ जाता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें रॉ दिखाऊंगा आज, कुछ लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंजेक्शन सीरीज़ वगैरह के सारे आपको कहीं ना कहीं जो है मिल ही जाएंगे पॉलीथीन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जगह है भिलाई कैंप 1 बीएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से अच्छे अच्छे लोग पढ़ करके निकले होंगे, तमाम ऊंचाइयों की सीढ़ियों तक पहुँचे होंगे। लेकिन इस स्कूल की सीढ़ियाँ आज की डेट में देखेंगे तो धूल भरी, पत्तों भरी, डिस्पोजल भरी, गिलास भरी, दारुओं के बोतल भरी रखी हुई है। जब बीएसपी का नाम इसमें जुड़ता है तो बीएसपी को कहीं ना कहीं इस पर चिंता जतानी चाहिए। और ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें जो जर्जर हो रही हैं, हो चुकी हैं, जर्जर हो रही हैं, क्या हो चुकी हैं, इसका कुछ हला भला करना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई हला भला नहीं होता, बल्कि भला उन लोगों के लिए हो जाता है जिन लोगों को मतलब ताक रहती है ऐसे जगहों की, जब वो कोई कांड करके भागें और ऐसी जगह आकर के छुप जाएं। कुछ समय पहले हमने यहाँ से खबर सुनाई थी आपको कि दो लड़कों के बीच विवाद हुआ था, वो उस कॉर्नर में वहाँ विवाद हुआ था। और उसके बाद चाकू छुरी चलने वाली बात हुई थी। कटरबाजी उस समय भिलाई में चल भी रही थी, अब भी रही थी का कोई जिक्र ही नहीं होता, क्योंकि अभी भी चल रही है। तो उस समय मर्डर का एक मामला सामने आ गया था उस समय, और उसके बाद पीक पे था। तो हम यहाँ पर भीतर आकर के वही तस्वीरें दिखाए थे। फिर से मैं वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये क्लासरूम हुआ करता रहा होगा, चारों तरफ से तोड़ दिया गया है। और ये है ब्लैक बोर्ड। न जाने कितने ऐसे ब्लैक बोर्ड ने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी और उनके फ्यूचर को ब्राइट किया होगा। लेकिन अब ये ब्लैक बोर्ड महज ब्लैक बोर्ड ही है। और कुछ कुछ अभी भी उकेरे, देखिए बीएसपी उच्चतर माध्यमिक, और आगे क्या है, नहीं वी तो है, विद्यालय कैंप 1, ठीक है। और ये कुछ मिटा हुआ सा है, कौन सा नगर, भिलाई नगर, ठीक है। 2014-15 14-15 यहाँ पर लिख रखा है, मतलब 14-15 तक चल रहा होगा। अब ये स्थिति क्यों है, और एक तस्वीर इस जगह की और दिखाऊंगा, वो पॉजिटिव है। निगेटिविटी दिखाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि खबर जो है ना, वो जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो निगेटिविटी ज़्यादा समझते हैं, उनको पॉजिटिव चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसलिए हमने शुरुआत की इसकी नेगेटिविटी से, नेगेटिव खबरों से। और ये क्या है सचिन, ये भी कुछ तो है। हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमने हाथ लगाया था तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था हर चीज़ को हाथ लगा के ना देखा करिए, कुछ हार्मफुल भी हो सकता है। खैर, ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अमूमन जो लड़के हैं कांड करके यहीं आकर के छुपते हैं। सबको इस चीज़ की जानकारी है। कहीं ना कहीं कोना पकड़ करके वो अपनी गाड़ियों को यहाँ रख करके बाकायदा दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, चिट्टा, दुनियादारी सारे कर्म करते हैं, और कुकर्म भी करते हैं, है ना। लड़कियों को भी यहाँ पर लाया जाता है। आज तो खुला बोलूँगा कि लड़कियाँ भी यहाँ पर आती हैं। और ये स्थिति जो है
अभी से नहीं बल्कि कई सालों से लगातार चली आ रही है। पूरा परिसर मैं चाहूँगा सचिन ऐसे एक बार गोल घुमा के दिखा दें। ये पूरा परिसर है, पेड़ लगा हुआ है, यही बस राहत की चीज़ है यहाँ पर। बाकी देखिए ये हश्र है, ये स्कूल है, कभी शिक्षा यहाँ से मिलती होगी। आज यहाँ से अशिक्षित लोगों की वजह से, पढ़े लिखे लोग जो अशिक्षित होते हैं ना, जिनको कहते हैं पढ़े लिखे गंवार, ऐसे लोगों की वजह से जो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं। निष्क्रिय लोगों की वजह से इमारतें निष्क्रिय हो जाती हैं, और जब विद्यालय की इमारतें निष्क्रिय हो जाए तो बच्चा कुछ भविष्य लेकर के नहीं आगे बढ़ता, बल्कि चोर या उचक्का बन करके आगे बढ़ता है। आगे आपको लेकर के चलता हूँ। आइए, पॉजिटिव वेव की जब मैं बात कर रहा था, एक तो मैंने निगेटिव वेव दिखाया, बहुत छोटे पार्ट में दिखाया है क्योंकि इससे पहले मैं खबरें दिखा चुका हूँ। पॉजिटिव पार्ट वो रहा, वो देख रहे हैं आपको छोटे छोटे बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उनके टीचर हैं जो यहाँ पर इनके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की है। व्यवस्था देखिए, कहीं पर नेट प्रैक्टिस के लिए उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है कि वहाँ पर नेट प्रैक्टिस हो सके। पिच देख सकते हैं आपके किस तरह से वहाँ पर प्लास्टर किया हुआ है कि वहाँ पर बाकायदा प्रैक्टिस हो सके। तीसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 4 बजे 4:30 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं, मैच खेलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको 4 लाइट दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ के जो कोच हैं जो सिखाने आते हैं वो खुद यहाँ पर लगा करके जाते हैं। जब ये बच्चे चले जाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। जब लाइट बंद होती है उसके बाद यहाँ पर कर्म और कांड शुरू होते हैं, और वही कांड जो हैं अगले दिन अखबारों की सुर्खियाँ बनते हैं और यूट्यूब की खबरों में आते हैं और बाकी लोग की ज़ुबान पे आते हैं। क्या नाम है आपका? गगनदीप। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किसी क्रिकेटर का नाम है ना? भाग गया। किसी क्रिकेटर का नाम नहीं भी होगा तो आगे चल के क्रिकेटर बनेगा, क्योंकि जिस जगह से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कैंप 1 है। कैंप 1 अपने कैंप क्षेत्र की वजह से बहुत बदनाम रहा है एक समय। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे। आपके कोच कहाँ हैं? कहाँ गए हैं? आज छुट्टी पे हैं क्या? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित। अंकित क्या करते हो यहाँ पर? प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ की? क्रिकेट की। क्रिकेट की। क्रिकेट पसंद है या फिर ऐसे शौकिया आ जाते हो? पसंद है। पसंद है। कौन कौन है जो आगे क्रिकेट में लाइफ देखता है कि आगे जाना है लंबे से? ऐसा नहीं कि सिर्फ आप। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि। अंजलि, आपको क्रिकेट में कौन सा प्लेयर पसंद है? मुझे विराट कोहली। विराट कोहली। और फीमेल क्रिकेट टीम में? हरमन। आप यहाँ पर कब से आ रही हैं प्रैक्टिस पे? 1 साल हो गया मेरे 1 को। साल से। और आपने कहीं खेला है बाहर? और हाँ, खेला है, बहुत बार खेला बहुत है। बार खेला। ठीक है। घर वाले सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए? खेलो करके। हाँ, करते हैं। पढ़ाई क्या करते हो आप? मैं अभी 9th गई हूँ। 9th गए हो अभी? ओके। क्या नाम बताया आपने? अंजलि। अंजलि हैं, और क्रिकेट प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर। कोच इनके आए नहीं हैं। और ये आप लोग भी बाहर खेले हैं? आप लोग हाँ अंकल, हम भी खेले हैं। खेले हो? हाँ, कहाँ? बहुत जगह खेले हैं। मतलब बहुत जगह में, कुछ बताओ। हाँ, छत्तीसगढ़ के बाहर भी खेले हैं। अच्छा, रहते कहाँ हो आप? हम यही वृंदानगर में रहते हैं। वृंदानगर। अच्छा, कैंप एरिया को लेकर के बहुत लोगों की मतलब ये रहता है ना कि यहाँ पर बहुत चाकू वाकू चलते हैं, बहुत लोग शराब पीते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये मानते हो? हाँ, मानते हैं ना। यहाँ ये सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ क्रिकेट कोई कुछ नहीं जानता है। यहाँ लोग आते हैं, बस यही सब चीज़ें करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो है कैंप में आते हैं, जो यहाँ खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सर से बात करते हैं, तभी लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की? कोई वैल्यू नहीं है इधर। बड़ी बात कही है। क्या नाम बताया आपने? ईमॉन। ईमॉन। बहुत बड़ी बात कही। आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर। पर ऐसी जगह आपको क्रिकेट की कहीं नहीं मिलेगी। बहुत जगह बड़े बड़े ग्राउंड है, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ। हाँ। उसके फिर भी बावजूद यहाँ भी- सर अभी चला रहे कैसे तैसे भी करके। बच्चे यहाँ के जितने भी ये पीछे मोहल्ले हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, सर उनको फ्री में भी करा देते हैं कि प्रैक्टिस हो, बच्चे भी अपना भविष्य बना सके, जो पढ़ाई में अच्छा ना हो। क्या नाम है आपके सर का? संतोष भारद्वाज। संतोष भारद्वाज। और एसोसिएशन का क्या नाम है, कुछ है? हाँ, रूट क्रिकेट अकेडमी है। रूट क्रिकेट अकेडमी। रूट क्रिकेट एकेडमी। और संतोष भारद्वाज, तो उनको सल्यूट है कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चों को यहाँ पर, नहीं तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं इधर उधर घूम रहे होते। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, देश का भविष्य है, आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे कुछ। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस एक एरिए में दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का पार्ट मैंने सेकेंडरी रखा क्योंकि प्रायोरिटी मुझको नेगेटिव की देनी थी, और नेगेटिव ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये निगेटिविटी आपको हमने दिखा दी, पॉजिटिव बच्चों से बात कर ली, और क्या चाहिए आपको? अब चाहिए तो ये कि दिमाग इतना हो कि यहाँ पर लाइट्स वगैरह लग जाएं, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए इनके कोच को। यहाँ पर जो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनकी कोई ऐसी व्यवस्था हो पुलिस प्रशासन की तरफ से। मैं चाहूँगा अगर दुर्ग पुलिस कप्तान ये खबर देख रहे हों तो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि ये भिलाई का बीएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल कैंप 1 है, और जो अब स्कूल रहा नहीं, एजुकेशन हब भिलाई में ऐसा स्कूल जो जर्जर हो चुका। बच्चे यहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस करने आते हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर नशेड़ी, जैसे ही ये लाइट बंद होता है प्रैक्टिस के लिए जब वापस चले जाते हैं बच्चे, तो ये नशेड़ी जो है यहाँ पर आकर के शराब पीते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। अगर ये मैसेज उन तक जा रहा हो तो ज़रूर एक दफ़ा वो यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। अरे जर्जर हो गया हो तो क्या हुआ, कम से कम आकर के इन बच्चों से मिले जिनके हौसले इतने बुलंद हैं। तो फ़िलहाल इनके कोच तो है नहीं, हमने सोचा कि वो रहेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन फिर कभी बात की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है खेल में। इसीलिए बोलते हैं ना कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया तो चल ही रहा था, लेकिन खेलो इंडिया का भी एक जब राग अलापा जाता है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। शुक्रिया।